क्या आज की हल्की बढ़त आने वाली बड़ी चाल का संकेत है या फिर बाजार बस थक कर सांस ले रहा है? उतार चढ़ाव, सेक्टर रोटेशन और ग्लोबल तनाव के बीच 4 फरवरी का ट्रेडिंग सेशन निवेशकों को कई अहम संकेत देकर गया है। शुरुआती कमजोरी के बाद जिस तरह बाजार ने रिकवरी दिखाई, उसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बाजार अभी भी मजबूत है या आगे थोड़ी सावधानी जरूरी है। अगर आपने आज का सेशन मिस किया है तो अगले कुछ मिनटों में पूरी कहानी आसान भाषा में समझिए, क्योंकि आज की चाल आने वाले दिनों का रुख तय कर सकती है। पिछले सेशन की अच्छी तेजी के बाद आज का बाजार उतार चढ़ाव भरा रहा। ओपनिंग में बेंचमार्क इंडेक्स नीचे दिखे, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही आईटी स्टॉक्स में तेज बिकवाली और कमजोर ग्लोबल संकेत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते असर और आउटसोर्सिंग की डिमांड पर संभावित दबाव को लेकर निवेशकों की चिंता साफ दिखाई दी। लेकिन यहां से जो हुआ वही बाजार की असली कहानी बन गया। निफ्टी ने शुरुआती घंटों में 25,563.95 का निचला स्तर छुआ और उसके बाद शानदार रिकवरी दिखाई। दिन भर इंडेक्स सीमित दायरे में घूमता रहा और आखिर में मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। क्या ये रिकवरी बाजार की अंदरूनी मजबूती दिखाती है या सिर्फ तकनीकी उछाल था? ये सवाल अब निवेशकों के मन में बना हुआ है। सेशन खत्म होने तक सेंसेक्स 78.56 अंक की हल्की बढ़त के साथ 83,817.69 और निफ्टी 48.45 अंक की बढ़त के साथ 25,776 पर बंद हुआ। आंकड़ों से साफ है कि बढ़त बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन गिरावट से उभरने की क्षमता ने निवेशकों का भरोसा कुछ हद तक बनाए रखा। दिलचस्प बात यह रही कि ब्रॉडर मार्केट ने बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1.2% ऊपर बंद हुए। इसका मतलब ये संकेत देता है कि बाजार के अंदर सेक्टर और कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग मूवमेंट चल रहा है। क्या आपको भी मिड कैप और स्मॉल कैप में हालिया तेजी नजर आ रही है? कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस सेगमेंट को अभी मजबूत मानते हैं। अब बात करते हैं आज के सेशन के पीछे की असली वजहों की। ग्लोबल लेवल पर अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से निवेशकों में थोड़ी घबराहट देखी गई। वहीं दूसरी तरफ हाल की गिरावट के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यू बाइंग देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, मेटल्स और ऑटो सेक्टर में खरीदारी नजर आई, जिसने बाजार को नीचे जाने से बचाया। लेकिन आईटी सेक्टर की कमजोरी ने कुल मिलाकर तेजी को सीमित रखा। नए एआई आधारित ऑटोमेशन टूल्स के आने से पारंपरिक आउटसोर्सिंग मॉडल पर दबाव की आशंका ने आईटी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली बढ़ाई। अब सवाल यह है कि क्या ये आईटी सेक्टर की अस्थायी कमजोरी है या एक बड़ा ट्रेंड बन सकता है? इस पर नजर रखना जरूरी रहेगा। आगे की चाल की बात करें तो बाजार का मूड अब 2 बड़े फैक्टर्स पर निर्भर दिख रहा है। पहला, आने वाला आरबीआई का पॉलिसी फैसला और दूसरा, अमेरिका भारत ट्रेड समझौते को लेकर स्पष्टता। अगर इन दोनों मोर्चों से सकारात्मक संकेत आते हैं तो बाजार में भरोसा बढ़ सकता है। वहीं अगर अनिश्चितता बनी रहती है तो उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आरबीआई का फैसला बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें, क्योंकि अलग-अलग नजरिया समझना हमेशा फायदेमंद होता है। मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी दिलचस्प संकेत दे रही है। हाल के 3 दिनों की तेजी के बाद कुछ विश्लेषकों का मानना है कि बाजार में अब थोड़ी सावधानी जरूरी हो सकती है। संकेत ये भी मिल रहे हैं कि आगे की रैली में मिड कैप और स्मॉल कैप की भूमिका ज्यादा मजबूत रह सकती है, जबकि आईटी सेक्टर में फिलहाल कमजोरी बनी रह सकती है। हालांकि बाजार हर दिन नए डेटा और खबरों के आधार पर बदलता है, इसलिए किसी एक सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना सही नहीं माना जाता। यहां सबसे जरूरी है संतुलन और धैर्य। तकनीकी स्तरों की बात करें तो निफ्टी के लिए 25,950 से 26,000 का जोन एक अहम रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर इस जोन के ऊपर मजबूत चाल और टिकाऊ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो निकट भविष्य में 26,200 और फिर 26,400 की ओर बढ़ने की संभावना के संकेत मिल सकते हैं। वहीं नीचे की ओर 25,600 से 25,550 का क्षेत्र मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यानी फिलहाल बाजार एक महत्वपूर्ण रेंज के बीच खड़ा दिखाई दे रहा है। इस रेंज से बाहर की चाल आने वाले दिनों का ट्रेंड तय कर सकती है। अब बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं। बैंकिंग इंडेक्स भी आज दिन भर सीमित दायरे में रहा और करीब 0.33% की बढ़त के साथ 60,234 पर बंद हुआ। 58,800 से 58,900 का जोन अभी भी मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, जिसने हाल के सेशंस में इंडेक्स को संभाल कर रखा है। ऊपर की ओर 60,500 से 60,600 का क्षेत्र अहम रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर इस स्तर के ऊपर टिकाऊ मूवमेंट आता है तो 61,000 और फिर 61,300 की ओर बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं नीचे की तरफ 59,800 से 59,700 का क्षेत्र सपोर्ट का काम कर सकता है। इसका मतलब यह है कि बैंकिंग सेक्टर में भी फिलहाल बड़ी ब्रेकआउट चाल का इंतजार है। पूरे सेशन की तस्वीर को अगर एक लाइन में समझें तो बाजार ने कमजोरी के बावजूद संतुलन बनाए रखा।
आईटी सेक्टर की बिकवाली ने दबाव बनाया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट और कुछ चुनिंदा सेक्टरों की खरीदारी ने गिरावट को संभाल लिया। इससे ये संकेत मिलता है कि बाजार के अंदर अभी भी एक्टिविटी बनी हुई है, लेकिन दिशा को लेकर स्पष्टता आने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे माहौल में सबसे जरूरी है कि निवेशक जल्दबाजी से बचें और खबरों और डेटा पर नजर रखें। अगर आपको ऐसे आसान और संतुलित मार्केट अपडेट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह की जानकारी उपयोगी लग रही है। आपकी राय और सवाल हमारे लिए बेहद अहम होते हैं, इसलिए कमेंट में जरूर लिखें कि आपको आने वाले सेशंस में बाजार से क्या उम्मीद है, तेजी या फिर थोड़ी और रेंज बाउंड चाल। अब नजर डालते हैं कल के संभावित आउटलुक पर। मौजूदा स्तरों पर बाजार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अगर ग्लोबल संकेत स्थिर रहते हैं और आरबीआई से जुड़े संकेत सकारात्मक आते हैं तो बाजार में स्थिरता और सीमित तेजी के संकेत मिल सकते हैं। वहीं अगर ग्लोबल तनाव बढ़ता है या बड़े सेक्टरों में दबाव जारी रहता है तो उतार चढ़ाव बने रहने की संभावना भी बनी हुई है। ऐसे में कल का सेशन ये तय कर सकता है कि बाजार रेंज से बाहर निकलता है या फिर कुछ समय तक इसी दायरे में घूमता रहता है। आपको क्या लगता है, क्या बाजार अगला बड़ा मूव दिखाने के लिए तैयार है या अभी थोड़ा और कंसोलिडेशन बाकी है? अपनी सोच कमेंट में जरूर शेयर करें। ये वीडियो केवल जानकारी और सामान्य विश्लेषण के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई बातें किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें और अपनी रिस्क क्षमता को समझकर ही निर्णय लें।